वो तो माँ है, आंगन से नजर पड़ गई माँ की, मेरे बेटे का नाक से नेटा चूरा है। माँ दौड़ी, माँ भागी, आंगन से आई और अपने हाथों से अपने बेटे के नाक की गंदगी को साफ किया। ये तो माँ है। हम पखाना कर देते, माँ गोद में लेके बैठी, हम माँ की गोद में पखाना कर दिए। माँ कभी घिन नहीं की, माँ ने कभी नफरत नहीं किया। आज माँ खांसी कर दे, बाप खांसी कर दे तो हम कहते की खो 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 करते रह जा, चुपचाप मारी रहा की बैठ खो में इतना थूकते रह जाते। हाँ 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 मेरे नौजवानों, माँ बाप की बारगाह में उफ ना कहो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों में नहीं लिखा, ये कुरान बताएगा। सूरह बनी इस्राइल की ये आयत है, आयत नंबर रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तिलावत करो। मेरा अल्लाह कहता है ए लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा दे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला, देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दी, दोनों खेलती एकदम ताजा भाई थी। 10 टेबलेट ले लिया, वहां से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एक ते खाइए एक बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एक राती खेल के, और राती खेल की बेनवा देखी जितना बाल सफेद सब काला भाई, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हमें एक खेला। बोला क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे करबी। 90 खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां तक बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लो मत खाते खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल के। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश से, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले हाँ बाबा झूला में झूले। माँ बाप का कद्र करो, माँ बाप का एहतराम करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। नौजवानों और नमाज की तरफ से एक पैगाम, और बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक कमी हमारे अंदर में और भी है। ये है कि आज हमारे मस्जिदें खाली रह जाती हैं, आज हमारी मस्जिदें पुर नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह क्या है? हम अजान सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नमाज सिर्फ जुमे का नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है कि ना 5 वक्त की नमाज फर्ज है? भाई बोलो भाई। इंशाअल्लाह ये शाबानुल मौज़म का महीना है, शाबानुल मौज़म के महीना के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो इस जलसे से कि इंशाअल्लाह, हाँ ये भूल है, ये हमसे गलती हुई है, आज तक हम सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा देखिएगा, ये नमाज जो है, एक बात ध्यान रखना नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में है, नमाज आपके ऊपर में फ़र्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है? पहला वो किस्म जो पागल हो गया है, जो पागल है उस पर नमाज माफ़ है। जब तक वो पागल है नमाज माफ़ है, इसलिए कि जब मेंटली नहीं है वो किधर सजदा करेगा। पागल पर नमाज माफ़। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया है, मुर्दा पर नमाज माफ़ नहीं है। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो नहीं हो तो जे नमाज नहीं पढ़े जा वो समझीला कौन कैटेगरी में चाहते हैं?
पागला कैटेगरी में छा कि खत्म है गिलास। रोजा का अहकाम जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 30 रोजे हैं फर्ज। हज का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा। कुरान को जमीन पर अल्लाह ने उतारा। ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया। सदका खैरात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया। हलाल हराम का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर नाजिल किया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। क्या बंगला शायर कहता है, आज लोगों से नमाज पढ़ने बोलो तो बोलता है की करवो हो, टाइमे नहीं मिली जाओ, फुर्सत नहीं चाहो, अकल्ला चिन हो, खेती देखे जिनकी घर देखो कि बाहर देखो कि इतनी नमाज चक्रम पढ़ा हमरा। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमको टाइमे नहीं है, फुर्सत नहीं है, पेशाब लग जाए अगर उसको, आयरन पेट खराब है जाए, ए भैया पेशाब लगल तो आदमी कहते कि रंग करे खड़ा पेशाब करो, बोले भैया टाइम नहीं हमरा। तो आदमी क्या कहेगा, उसको अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा ना भाई। तो गौर करने का मकाम है। पेशाब लग जाए, पेशाब करने का टाइम है। पखाना लग जाए, पखाना करने का टाइम है। भूख लग जाए, खाना खाने का टाइम है। नींद आ जाए, सोने का टाइम है। काम आ जाए, काम करने का टाइम है। हर चीज का टाइम है। उस रब के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिसने पैदा किया। 24 घंटा मिला, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। काम को बोलो नमाज है मेरी नमाज है, नमाज को ये ना बोलो मेरा काम है। बंगला शायर कहता है, अगर आप इजाजत सुना दें। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल जब गए अर्श पर, आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मेरी बात खत्म होगी, इसलिए कि मैं दूसरा जलसा में लेता ही नहीं। अब मुसलसल समझ लीजिए कि ईद के बाद से जलसा का सीजन है। जनवरी से मुसलसल एक दिन भी नागा नहीं, 21 मार्च तक सारी तारीखें फुल है। अब 2 दिन 2 जलसे करने का मतलब है, अब इसलिए कि खड़े होकर बयान करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा बोलना, वो भी बैठ के बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं माजरत मैं समझ सकता हूं कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, फिर हम लोग दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह।